नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय ही बचा है। नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने में लगी हुई हैं, लेकिन अन्य मुद्दों के साथ साथ एक नया मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में आ गया है। वो है वक्फ कानून का मुद्दा। आपको याद होगा, अभी चुनाव के कुछ महीने पहले ही, अभी से कुछ महीने चुनावी साल में ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लाख मना करने के बावजूद वक्फ संशोधन बिल लेकर आ गई और इसे रातों रात संसद से पास कराकर इसे कानून का रूप भी दे दिया, जिसके लिए जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसी भाजपा की बैसाखियों को जिम्मेदार बताया है। ऐसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रति नाराजगी है, जो कि पिछले के चुनाव में इसके पहले अच्छी खासी तादाद में नीतीश कुमार के लिए वोट देते थे, भले ही भाजपा से उनकी नाराजगी रही हो। लेकिन क्या अब भी जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठनों के नीतीश कुमार और जेडीयू का विरोध करने, बहिष्कार करने के बावजूद मुस्लिम समाज जेडीयू को वोट देगा या नहीं? ये एक निर्णायक सवाल हो सकता है, एक निर्णायक फैक्टर हो सकता है इस चुनाव का। और ऐसे में सीधे सीधे जमीन पर उतर आए थे लालू यादव और तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। तो क्या इसका इन्हें लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से आरजेडी मुस्लिम समाज का टिकट इस बार एक मुश्त वोट पाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से प्रमुख मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जिन्हें आरजेडी टिकट देने जा रही है। और आप कमेंट करके बताइए कि क्या वक्फ कानून जो बना है उसका प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा, या फिर जैसा कि कहा जाता है जनता की याददाश्त बहुत कम होती है, तो मुस्लिम समाज अब इस काले कानून को भूल गया होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला जो प्रत्याशी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो है ये तस्लीमुद्दीन जी की है, जिनका अब निधन हो चुका है। इनकी बस याद में मैंने ये फ़ोटो लगाई है। यहाँ पर टिकट मिलेगा इनके बेटे तस्लीमुद्दीन जूनियर को, जोकीहाट या बायसी विधानसभा सीट से। तस्लीमुद्दीन बहुत ही बड़े नेता थे, बहुत बड़े कद के थे। आपको बता दें कि इन्हें इस क्षेत्र का गांधी भी कहा जाता था, बिहार का गांधी भी कहा जाता था। और इनका निधन हुआ है, उसके बाद भी जब भी इनका जन्मदिन आता है तो सोशल मीडिया पर इन्हें याद करते हैं लोग, सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं बल्कि सभी समाज के। इसी से आप इनका राजनीतिक कद समझ सकते हैं। तो ऐसे में पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे को, जो कि हैं तस्लीमुद्दीन जूनियर के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें टिकट मिलना कन्फर्म है। सीमांचल की राजनीति में ये जानी पहचानी शख्सियत हैं और इनको टिकट मिलेगा। जीत पाएंगे या नहीं ये आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं तब बताऊंगा जब मैं यहाँ से मैं नीतीश कुमार या भाजपा के भी प्रत्याशी का नाम बता दूंगा, तभी बता सकता हूँ कि जीत पाएंगे या नहीं। तब तक आप बता सकते हैं। वैसे भी आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं। अगले हैं मुश्ताक आलम, जिन्हें कटिहार या कोढ़ा विधानसभा से टिकट मिल सकता है। तेजस्वी यादव के करीबी हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और मुस्लिम समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इनका टिकट भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है। जीतेंगे या नहीं ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए जीत पाएंगे या नहीं। मैं कब बताऊंगा? जब सब लोग टिकट घोषित कर देंगे। अगला है हाजी जफर आलम है। हाजी जफर आलम बख्तियारपुर विधानसभा से इन्हें टिकट मिल सकता है। आपको मैं ये बता दूं, ये ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र की एक एक ग्राम सभा से परिचित हैं, ग्राम सभा के लोगों से परिचित हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं। सीमांचल में इनकी मजबूत पकड़ है, सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। इनके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं। जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी अगर आप जानते हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगले हैं शाहनवाज आलम, जो कि जोकीहाट विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और 90% 95% उम्मीद है कि इन्हें टिकट मिल जाएगा। राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में ये सक्रिय हैं, जमीनी नेता हैं और सीमांचल क्षेत्र में इनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो आपको ये बताना है कि इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं।
और चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं। अगला जो चेहरा है आप देख सकते हैं, इनका नाम है सैयद फैसल अली। दरभंगा ग्रामीण या फिर जाले से इन्हें टिकट मिल सकता है। पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, तेजस्वी यादव के कासे करीबी हैं और उनके मीडिया सलाहकार भी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका पार्टी में कितना प्रभाव है। राजद के महासचिव भी हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक का तो बहुत बड़ा है ही। पढ़ा लिखा चेहरा है ये इस पार्टी का और नई पीढ़ी को अपील करते हैं, तो इनका टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन बहुत ज़मीनी राजनीति पे इनकी कितनी पकड़ है, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। अगला जो चेहरा है आप देख सकते हैं, हाजी अबू दोजाना सीतामढ़ी से ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। ईडी किसके आदेश पर चलती है, सीबीआई किसके आदेश पर और कैसे क्यों काम करती है, ये आप जानते ही हैं। इस बारे में कुछ खास कहने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी और ये लालू यादव के करीबी हैं और काफ़ी अच्छे सफल व्यापारी हैं। शायद यही वजह है कि ईडी को लगा हो कि आओ देखते हैं। तो कारोबारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी मजबूत पकड़ है, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसे काम भी करते हैं जिसमें जनता की मदद करते हैं। तो इनका टिकट भी कंफर्म है। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये बताना आपका काम है, कमेंट करके बता सकते हैं। अगले हैं रियाज उल हक राजू, जो कि बलरामपुर, कटिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट से इन्हें टिकट मिल सकता है और ये तेजस्वी यादव के करीबी हैं। सीमांचल में सक्रिय हैं और राजद अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए हैं। ये भी ज़मीन पर काफ़ी सक्रिय हैं और चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगला जो चेहरा है आप देख सकते हैं, ये पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं। इनका टिकट कोई काट ही नहीं सकता है। सिर्फ एक चीज़ इनके आड़े आती है, वो है इनकी उम्र, क्योंकि अब काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। तो ऐसे में या तो इन्हें ही टिकट मिलेगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा के अलीनगर सीट से, या तो इन्हें ही टिकट मिलेगा या फिर ये जिसे कहेंगे या इनके परिवार के या इनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा। लालू और नीतीश दोनों ही सरकारों में ये मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुस्लिम समुदाय में गहरी पकड़ रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अधिक उम्र जो है वो इनके आड़े आ रही है। तो ऐसे में अब की बार जो है बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर इस बार तेजस्वी यादव चूकेंगे नहीं, उनका निशाना मछली की आंख पर लगेगा और बिहार में बड़ा बदलाव होगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।